डर नहीं लगता दोबारा स्टेज पे जाते हुए कि अब फिर ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए? नहीं, अब मुझे ये लगता है कि अब मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ करनी हुई तो मैं कर लूँगा। कर हाँ, आई कैन वॉक इन अंडरवियर नॉर्मली। दैट्स हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया ना। सोचें आप 500 बंदे के सामने अनएक्सपेक्टेडली आपकी शलवार उतर जाए, आप उस पर नाच रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सही है, पूरा सीक्वेंस कर रहे हैं। तो अब तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सही है। कोई फ़ैन रिएक्शन बताएं जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया है जो शेयर कर सकते हैं? और पहली बार कब कुछ ऐसा हुआ जो लाइक यार आई लाइक बीइंग एन एक्टर? अच्छा, शुरू में इनिशियली इट वाज वेरी, मतलब एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे आप आधे मशहूर होते हैं, या आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स चले होते हैं जो लोगों ने देखे होते हैं, बट लेकिन वो आपको नहीं जानते। तो वो आपके पास आते हैं कि हम आपकी सेल्फी आप प्लीज़ आ जाए सेल्फी लेते हैं। अब वो सेल्फी ले रहा है और लेते हुए आपसे कहता है बस आपका कौन सा ड्रामा चल रहा है। आप यूँ खड़े हैं, बताता हूँ, ले तो लो सेल्फी। सेल्फी ली उसने। आप वो वाले एक्टर है ना, किसी और का नाम ले लिया, पता नहीं किसका। शुरू में लोग मुझे पता नहीं क्या बोलते थे, गौहर कोई एक एक्टर है ना, हमारा पूरा नाम बोलते गौहर रशीद की बात कर रहे हैं? गौहर रशीद के भाई है ना? नहीं, मैं गौहर रशीद का भाई नहीं। तो वही पूछना होता था कि कौन सा ड्रामा है, फिर आप उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या कैरेक्टर है उसमें। तो जाके देख लेना यार, मुझसे क्या पूछ रहा है, अजीब, तुझे पता नहीं है, तूने पिक्चर क्यों ली, डिलीट कर। डिलीट कर अभी। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कुछ प्रोजेक्ट्स हुए, नाउ दे कम अप टू मी एंड बी लाइक हाँ। बट मैंने मोस्टली आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, शायद इतने कन्विंसिंगली किए हैं कि लोग जब दूर से देखते हैं तो मुझे फील हो जाता है कि वो उसने पहचान लिया है, अब वो पिक्चर लेना चाह रहा है, लेकिन वो पास नहीं आ रहा, उसको डर लग रहा है। कुछ हिम्मत करके आ जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं आप तो असल में इतने प्यारे और स्वीट से हैं, आप इतनी स्क्रीन पे इतने आप खौफनाक और इस तरह के क्यों। मैं कहा पैसे मिलते हैं मुझे इस काम के भाई, काम टू बी खौफनाक, आई गेट मनी। हाँ, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक दफ़ा हुआ था, सम्मी जब किया था मैंने, तो एक मॉल में मैं गया था, तो मतलब मैं रैंडमली चला जाता हूँ जैसे जाते हैं लोग शॉपिंग करने या कुछ करने, तो वहाँ पे एक खातून थी अपने बच्चों के साथ, तो वो पिक्चर ले रही थी, तो उसने कहा अपनी अम्मी को कि आप भी लें, तो उसकी अम्मी ने मना कर दिया। उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसने कौन, उन पंजाबी में कुछ कहा कि इन्हें कौन सा चंगा काम किता सम्मी दे नाल, दे मैं इहदे नाल पिक्चर लावां, तुसी ठीक नहीं किता उहदे नाल, ऐसे ना बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी वो। तो मैंने कहा पता नहीं बहुत ज़्यादा ही शायद कुछ कर दिया। तो ये था एक्सपीरियंस कुछ ऐसा। इंटरेस्टिंग। मैंने पढ़ा कि आपने समी के कैरेक्टर के लिए रिसर्च भी की थी, वो आसपास कहीं जेल भी थी, वहाँ भी अंदर जाके बैठ गए और सब कुछ। हाउ डिड यू नो ऑल ऑफ दिस? बस ये पूजिया मैगजीन की सोर्सेस पक्की हैं। पक्की हैं। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। आप अपने हर कैरेक्टर के लिए इतनी रिसर्च करते हैं, या दैट वाज वन ऑफ द कैरेक्टर्स? नहीं, सम्मी वाज द लास्ट प्रोजेक्ट जिसके लिए इतनी मैंने मेहनत की थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेहनत करने के लिए मुझे समझ आ गया ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है इतनी करने की मेहनत। उस वक्त आई थिंक काम शुरू में नया नया कर रहा था, तो मुझे ये भी जानना था कि मैं कैसा एक्टर हूँ, या मुझे क्या आता है, खुद कुछ मिस्टेक्स करनी थी, कुछ जानना था। तो उसके लिए व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू ट्राई टू डू एवरीथिंग। तो वो वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हम जब शूट कर रहे थे भावलपुर के अंदर, तो वो जो कैरेक्टर था वो मेरे असल ज़िंदगी से बहुत दूर है। वो गांव में पला बड़ा है, वहाँ की मट्टी और वहाँ की रफनेस और उन सब चीज़ों में रहना, और वो माइंडसेट टू किल समवन, यू नो। तो कंदील बलोच का जो वाक़या हुआ था, उसके भाई का जो इंटरव्यू हुआ था वो मैंने देखा था, और उसने मुझे इंस्पायर किया था। इंस्पायर वुड नॉट बी द राइट वर्ड, मतलब उसको आपने यूज़ किया कि मुझे वो हाँ रेफरेंस के वो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा जहाँ पे यू एक्चुअली गो एंड किल समवन। आई कांट। अगर मैं सामने कोई चिड़िया भी रखी हुई हो तो उसको भी कोई चोट हो तो मेरा दिल अंदर से हिल जाएगा। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट कोई ऐसा है तो वो क्यों है और किस लिए है, उसको जानना। तो उसके लिए जब हम भावलपुर गए, वहाँ पे हम जब शूट कर रहे होते तो मेरा मेकअप ये होता था कि मैं मट्टी लेता था, उसको यूँ करके ऐसे बालों में डाल लेता था। दैट वाज माय मेकअप। और फिर वहाँ पे जो लोकेशंस पे गए, तो एक दफ़ा हम लोकेशन में गए थे, वहाँ पे एक जेल थी, वहाँ पे कुछ अंदर 40-50 कैदी थे, और काफ़ी बड़ी जेल थी वो। तो हमें शूट करना था, उसके अंदर एक सीन हमने करना था, लेकिन वो लाइट्स नहीं हमारी पहुँची थी, वो देर हो गई थी, तो इस वजह से हमारे पास 2-3 घंटे थे, और मैं अपने पूरे अटायर में था, जंजीरें और बाल और ये वो। तो मैंने ऐसी वहाँ के जो पुलिस वाला था उसको मैंने कहा कि यार मुझे अंदर भेज दो, मैं अंदर बैठ के देखना चाहता हूँ। सो आई वेंट इनसाइड, आई सैट डाउन देयर फॉर 2-3 आवर्स,
और मैंने वहाँ जो भी लोग थे उनसे बात करना शुरू की। वहाँ बहुत स्मेल आ रही थी क्योंकि एक ही वॉशरूम था ओपन, वो सब यूज़ कर रहे थे, एक बंदा नहा भी रहा था सामने। स्मेल मुझे याद है बहुत बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। मैंने एक से बात भी की थी जिसने अपने आई थिंक भाई का कत्ल किया था, उससे तो ऐसे ही बैठा हुआ था साथ, तो मैं उससे पूछ रहा था, बात कर रहा था। एंड देन आई फाउंड आउट इट्स वेरी इट्स नॉट दैट you know, it's not good or bad, it's just something that your circumstances make you do. Okay. उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसके हालात और चीज़ों ने उसको ऐसा बना दिया। तो वो एक एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कोई मेथड एक्टिंग करनी थी और मैंने कोई ड्रामे में बहुत कोई किरदार में घुसना था। वो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के लिए था। Okay. मैं शायद एक्टिंग भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे किरदारों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो शायद मुझे अपने और किसी काम में ना मिल सके, वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिल सके। Okay. तो मुझे इनरिच करता है। तो दैट वाज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग होगा बहुत। हाँ, आई एम श्योर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आपको आई होगी, एंड आई थिंक इट डिड इम्पैक्ट योर कैरेक्टर, योर परफॉर्मेंस आई एम आल्सो। श्योर। हाँ, एंड आई आल्सो विटनेस दिस वन थिंग। वहाँ हम गाँव में शूट कर रहे थे, तो एक बंदा जो था उसके पैर के नीचे जो है ना किसी सांप ने काटा था। तो वो काटा था, तो वो सांप एक्चुअली काटने के बाद वो वहीं स्टिक हो गया था, मर गया था। और वो 2 दिन से उसको लेके घूम रहा था और वो लटका हुआ था ड्राई आउट सा। तो हमने वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे पूछा, कह रहे हैं ये बहुत रफ एंड टफ लोग हैं, ये इसी तरह रहते हैं, इनको सांप काट लेता है, खून निकाल देते हैं, क्योंकि वो उसी मट्टी में और उसी चीज़ों में रहने वाले लोग हैं। तो वो एक्सपीरियंस करना, देखना बड़ा मज़े का था कि अच्छा हाउ केपेबल ह्यूमन बॉडी इज़ टू सर्वाइव, यू नो। हम ज़रा सी तकलीफ पे ऐसे होते हैं, वो लोग इस तरह रह रहे हैं। सो थोड़ा इतने सीरियस है, थोड़े कम सीरियस और लाइट टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हो तो गया, शलवार उतारना बता दो। मैंने कहा थोड़े से कम सीरियस, बिल्कुल ये नहीं कहा कि लाइट हार्टेड, बट हेल्दी उसकी तरफ आते हैं। यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आई लव मैरिज। आपकी कहानी सुनाए, क्या हुआ था? वो भी बड़ी मज़े की कहानी है। हाँ। अच्छा बताओ, गए वो बेचारी सोफे पे बैठी, उनको बोला हट जाओ, सोना है मुझे यहाँ पे, सोफा खाली करो। राइट? क्या पता था कि उसके बाद वो बोलेंगी बेटा हर जगह से हट जाओ। नहीं, वो एक्चुअली शी वाज काइंड इनफ टू लीव दैट सोफा फॉर मी, और जब उन्होंने वो सोफ़ा छोड़ा तो मुझे नींद ही नहीं आई। हुआ ये था, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं वैसे मजाक कर रही थी आपको तंग करने के लिए, मुझे आई एम श्योर सही हुआ होगा। दैट्स फाइन, बट वो आपने बात ऐसी की तो मैं उसी मोमेंट में हूँ, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट रिएक्ट टू इट। बट लाइक वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा ये था कि उडारी की रैंप वॉक थी, कोई शो था, ब्राइडल का शो भी चल रहा था, और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल की। मैं शूट का अगेन रात भर का काम करके आया हुआ था, तो सुबह ही कॉल आई कि प्लीज़ ये बहुत लास्ट मोमेंट में हमने करना है, आप आ जाएँ और ये वो। तो गया वहाँ पे, हमने रिहर्सल्स की। तो रिहर्सल्स के बाद शो में 1 घंटा था। मैंने कहा मैं घर जाऊँ, तो मैं MD ऑफिस वहीं चला गया। मैंने कहा वहीं जाके थोड़ी देर मैं नैप ले लूँगा, देन आई एम गोना कम बैक। तो वहाँ पे शूट चल रही थी मेकअप रूम में, और एक्टर्स भी थे। तो मेरा दोस्त था एक, उसके साथ मैं एंटर हुआ तो दरवाज़ा खुला तो काफ़ी एक्टर्स उसको देख के एक्साइटेड हो गए, और वो उसके फ्रेंड्स थे, तो वो बहुत सारी एनर्जी के साथ उसकी तरफ आ रहे थे कि ये वो उसका नाम लेते थे। तो मैं वो लीव करके मैं वॉशरूम चला गया, फ्रेशन अप हुआ वापस। जब मैं आया तो वहाँ पे मरियम, माय वाइफ, एट दैट टाइम शी वाज मरियम फातिमा,